हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास एम्फीबिया। हमें क्लास एम्फीबिया का आज क्लासिफिकेशन पढ़ना है और इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास एम्फीबिया का जो मतलब होता है वो समझते हैं। एम्फी मीन्स होता है टू या ड्यूल, ठीक है ना। तो जो ऐसे जीव जो ड्यूल लाइफ जीते हैं, जिनकी जीवन पद्धति कैसी होती है, दोहरी होती है, वे एम्फीबिया के अंतर्गत रखे जाते हैं। दोहरी का मतलब ये होता है कि दो लाइफ जीते हैं, यानी दो अलग अलग आवासों में, हैबिटेट में ये क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो ये जल में भी पाए जाते हैं और थल में भी पाए जाते हैं, वाटर में और लैंड में, दोनों जगह निवास करते हैं। तो इनको एक्वेटिक भी कहा जाता है और सेमी एक्वेटिक भी कहा जाता है। जलीय भी कहते हैं और अर्ध जलीय भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जल में तो अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन थल में ये अच्छे से रह नहीं सकते। थल में इन पर रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जनन के लिए ये जल पर डिपेंडेंट होते हैं। जब रिप्रोडक्शन करना होता है इनको, तो इसके लिए कहाँ किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, ये वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए इनको वापस कहाँ जाना होता है, वाटर में जाना होता है। ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, असमतापी होते हैं, मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है ना। ये चेंज होता रहता है, इसलिए इनको कहा है असमतापी, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये। और साथ में कार्निवरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। टेट्रापोड्स होते हैं। ये जो हम क्लास पढ़ रहे हैं वो टेट्रापोडा के अंदर पढ़ रहे हैं। एक सुपर क्लास जो टेट्रापोडा है, सुपर क्लास टेट्रापोडा, ठीक है ना। और सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास एम्फीबिया पढ़ रहे हैं। तो ये टेट्रापोड होते हैं, मतलब चार पैर वाले होते हैं, इसलिए इनके चार पाद होते हैं, इसलिए इनको चतुष्पादी या टेट्रापोड भी कहा जाता है। तो ये वर्टिब्रेट हैं, चतुष्पादी। और चतुष्पादी चार पाद हैं, मतलब दो जोड़े में होते हैं, टू पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। कितने पेयर्स होते हैं? टू पेयर्स होते हैं, दो जोड़ी होते हैं। चार पैर हैं, कितने जोड़ी हैं? दो जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी में दो होते हैं। पांचांगुली पाद होते हैं। पांचांगुली मतलब अंगुलियां कितनी होती हैं? पांच होती हैं, ठीक है ना। एक पाद में कितनी अंगुलियां होंगी? पांच होंगी, मतलब मोस्टली पांच होती हैं। पेंटाडेक्टाइल होते हैं इनके पाद। आगे का जो पाद होता है, अग्रपाद जिसको कहते हैं, फोर लिम्स, उसमें चार अंगुलियां होती हैं, चार डिजिट्स होती हैं। और हिंड लिम्स में जो होती हैं वो पांच डिजिट्स होती हैं। इसके अलावा इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी है कि इसमें एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दो गुण दर्शाते हैं। एस्टिवेशन का मतलब ये होता है कि ग्रीष्म निंद्रा, और इसका मतलब होता है शीत निंद्रा। जब ग्रीष्म ऋतु आती है ये, और जब ठंड आती है अत्यधिक, तब विंटर में भी, तो ये दोनों चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ज़्यादा गर्मी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा ठंड भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए क्या करते हैं, दोनों टाइम पे ये क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, बिल बना के बरोइंग होते हैं वैसे ये, ठीक है। इसके अलावा इनका जो हेड होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है, डेंसिटिक्स होता है, साफ दिखाई देता है। धड़ जो होता है, ट्रंक का पार्ट, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, लैंगिट्यूड होता है, लंबा होता है। साथ में ग्रीवा वाला पार्ट और पुच्छ वाला भाग, ये दोनों नहीं पाए जाते हैं, या कभी कभी किसी किसी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर, धड़ और पूंछ, ये तीन चीजें तो इनमें, सिर धड़ में तो बटा हुआ होता है, किसी किसी में पूंछ पाई जाती है, किसी किसी में पूंछ नहीं पाई जाती है। अब स्किन की बात करें तो स्किन जो होती है इनकी वो बिल्कुल ही स्मूथ होती है, ठीक है ना। साथ में मॉइस्ट होती है, सॉफ्ट होती है। कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। तो कोमल, नम और चिकनी होती है। आपने देखा होगा इनकी जो स्किन होती है उस पर छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड, जिनको श्लेष्मा ग्रंथियां कहती है, जिनसे म्यूकस निकलता है, जो कैसा होता है, चिकना होता है, जिससे इनकी स्किन कैसी होती है, स्मूथ होती है, ठीक है। और इसी स्मूथ स्किन की वजह से, इसी मॉइस्ट स्किन की वजह से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इनमें श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन नम त्वचा से भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार के श्वसन को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसके अलावा कलर के लिए इनमें वर्ण की कोशिकाएं या वर्णक कोशिकाएं, पिगमेंट सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम क्रोमेटाफोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटाफोर्स। तो ये कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिनमें कलर बदलने की क्षमता होती है, ठीक है ना। कि इनको मेटाक्रोसिस भी कहते हैं। कलर बदलने की क्षमता होती है, रंग बदलने की क्षमता होती है, इसको मेटाक्रोसिस कहा जाता है। और ये मेटाक्रोसिस के गुण क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो वर्ण की कोशिका है, जो पिगमेंट सेल्स होती हैं, ये पिगमेंट सेल्स जो होती हैं उनमें संकुचन भी होता है और शिथिलन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और एक्सपेंशन भी होता है, जिससे ये क्या करते हैं,
अपने कलर को चेंज करते हैं। किसके कारण? पिगमेंट सेल के कारण, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से करते हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन तो होता ही नहीं, बाह्य कंकाल तो नहीं होता इनमें, ठीक है ना, क्योंकि स्किन जो होती है बिल्कुल कैसी होती है, स्मूथ होती है ना, म्यूकस ग्लैंड के कारण। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, अंतः कंकाल जो होता है, वो अधिकतर बॉनी होता है, अस्थिल होता है। कैसा होता है? अस्थिल, यानी अस्थियों का बना हुआ होता है। इनकी जो करोटी होती है, जो स्कल होता है, जो खोपड़ी है, उसमें दो भाग में बटी होती है, जिनको अनुकपाल अस्थिकंद या ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनसे बनी हुई होती है। तो कितने ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं? दो होते हैं, ठीक है ना, या बाई कॉन्डाइल्स भी इसको कहा जा सकता है। इनका जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, कम डेवलप होता है, पुअरली डेवलप होता है। साथ में इनमें जो कपालीय तंत्रिकाएं, जो क्रैनियल नर्व्स निकलती हैं, वो भी इनमें पाई जाती हैं। और कितनी पाई जाती हैं? 10 जोड़ी पाई जाती है। तो आपको पता होगा कि मेढक के अंदर जो 10 जोड़ी क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं, सेम टू सेम वही 10 जोड़ी ह्यूमन के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किस किस के थ्रू होता है? तो लंग्स के थ्रू भी होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। जब मेढक की बात करें तो मेढक की जो लार्वल फेज होती है उसको कहते हैं टेडपोल। उस टेडपोल जो होता है वो पानी में फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, वो जो क्या करता है, गिल्स के द्वारा क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो इनमें गिल्स भी पाए जाते हैं, लंग्स से भी ये करते हैं, गिल्स से भी करते हैं। और अभी बताया था कि इनकी स्किन जो होती है बिल्कुल मॉइस्ट होती है, ठीक है ना, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसको क्यूटिनियस रेस्पिरेशन का था। तो नम स्किन के द्वारा भी ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और साथ में जो मुख अस्तर होता है, ठीक है ना, माउथ लाइनिंग होती है, उससे भी ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। इसके आगे हम देखें कि इनका जो हार्ट होता है उसमें 3 चैम्बर पाया जाता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दो तो होते हैं अलिंद, एक होता है निलय। तो 2 ऑरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। तो इस प्रकार से हार्ट जो होता है 3 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय होता है, आहार नाल, मूत्राशय, जो गोनोडक्ट्स होती हैं, जनन वाहिनी होती हैं, ये तीनों के तीनों एक कॉमन चैम्बर में खुलती हैं, जिसको हम क्लोएका या अवस्कर कहते हैं। तो आहार नाल भी किस में आएगी? क्लोएका में। मूत्राशय भी किस में खुलेगा? क्लोएका में। और गोनोडक्ट्स भी किस में खुलेंगी? क्लोएका में, ठीक है ना। तीनों एक ही चैम्बर में खुलती है, जिसको कहते हैं अवस्कर। इसके अगर इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो बिल्कुल ही वेल डेवलप्ड होती है, सुविकसित होती है। और साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड इनमें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सलेवरी ग्लैंड नहीं पाई जाती, ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं। साथ में अगर आरबीसी की बात करें, जो रेड ब्लड कैप्सूल्स होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, ये इनमें बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं, साथ में ओवल टाइप की होती हैं, अंडाकार होती हैं शेप में, और न्यूक्लिएटेड होती हैं, केंद्रक पाया जाता है। अगर हम बात करें तो मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है ना। जबकि हम एम्फीबियन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आरबीसी कैसी है? न्यूक्लिएटेड है, केंद्रक युक्त है। इसके अलावा इनमें जो रेनाल पोर्टल सिस्टम होता है, वृक्क निवाहिका तंत्र, और जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, यकृत निवाहिका तंत्र, ये पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होते हैं, अच्छी तरह से विकसित तंत्र पाए जाते हैं। किडनी जो होती है वो होती है एक जोड़ी होती है, ठीक है ना। तो किडनी जो होती है एक पेयर पाया जाता है इसका, और मीजोनेफ्रिक टाइप की होती है। कैसे होती है? मीजोनेफ्रिक टाइप की किडनी पाई जाती है। इसके अलावा एक्सक्रीशन जो होता है, उत्सर्जन, उत्सर्जन ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इनको यूरियोटैलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक। लेकिन यहाँ पर एक नोट याद रखने का है कि ये यूरियोटैलिक होते हैं लेकिन एडल्ट स्टेज में होते हैं। अगर इनकी लार्वल स्टेज की बात करें तो अधिकतर लार्वे जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स का भी करते हैं, तो इनको अमीनोटैलिक भी कहा जाता है। इनके जो नेत्र होते हैं, जो आईज होती हैं, उन पर पलकें पाई जाती हैं, यानी आईलिड्स होते हैं प्रेजेंट। आईलिड्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और साथ में जो बाह्य कर्ण होता है वो नहीं होता है, जैसे हमारे कर्ण पल्लव होता है, कान बाहर से जिसको छूते हैं, वो बाह्य कर्ण इनमें नहीं होता है। इनमें जो होता है मध्य कर्ण होता है, मिडल ईयर होता है, और उसमें भी एक बोन सिर्फ एक होती है, जिसको कोलोमेला भी कहते हैं, ठीक है ना, स्तंभिका। ये एक ही बोन पाई जाती है, एक ही बोन, बाह्य कर्ण नहीं होता है, मध्य कर्ण में एक ही बोन होती है, जिसको कोलोमेला कहा गया है। इसके अलावा हम बात करें तो इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं।
सेक्सेस सेपरेट है मतलब नर में नर का लिंग होगा, मादा में मादा का लिंग होगा, यानी दोनों लिंग पृथक पृथक पाए जाते हैं, अलग अलग जीव में पाए जाते हैं, इसलिए कैसे हैं, एक लिंगी है। कैसे हैं, एक लिंगी है। नर में मैथुनांग नहीं होता है, नर में मैथुनांग मैथुन क्रिया करने के लिए अंग नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, यानी कपुलेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होता है इनमें। साथ में ये अंडे देते हैं, अंडज होते हैं और विपैरस होते हैं, ठीक है। अंडे दे करके बच्चे पैदा करते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, बाह्य होता है, यानी मादा के शरीर के बाहर होगा। कहाँ होता है अधिकतर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मैंने बताया था, ये पानी के अंदर जाते हैं जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, मतलब ये कहाँ होगा, पानी के अंदर होगा, ठीक है। कहाँ होगा, पानी के अंदर होगा, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष है मतलब इसमें लार्वल फेज पाई जाती है, ठीक है ना, लार्वल फेज पाई जाती है। और इसका जो लार्वा होता है उसको क्या नाम दिया गया है, टेडपोल लार्वा होता है। कौन सा लार्वा होता है, टेडपोल। तो ये चीज हमने क्या देखी अभी कि एम्फीबिया जो उभयचर जो वर्ग होता है उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक कौन से। अब आगे हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन में क्या है कि एम्फीबिया जो क्लास है उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो एम्फीबिया जो क्लास है उसको दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। दो सब क्लासेस कौन कौन सी हैं, इस तो है स्टेगोसफेलिया, ये है, ठीक है। दूसरी है लिस एम्फीबिया। दो सब क्लासेस हैं। स्टेगोसफेलिया ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, आज की तारीख में इनका कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। दूसरा है लिस एम्फीबिया, इन्हें हमें पढ़ना है। इसके अंदर आगे फर्दर 3 ऑर्डर्स हैं। कितने ऑर्डर्स हैं, 3 गण हैं इसके अंदर। कौन कौन से, जिम्नोफियोना जिसको एपोडा भी कहा जाता है, यूरोडेला या कोडेटा कहते हैं इसको, कोडेटा नॉट कोडेटा, ठीक है ना। ये पूरा क्लासिफिकेशन एम्फीबिया भी किसके अंदर आता है, कोडेटा में आता है। ये कोडेटा है, वो कॉर्डेटा है, ठीक है। ये है सलेंशिया या इसी को एन्यूरा भी कहा जाता है। तो ये 3 ऑर्डर हैं, इनके बारे में अब आगे बात करते हैं। ये 3 ऑर्डर, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो पहला है जिम्नोफियोना या एपोडा। पोडा, ए मतलब होता है एब्सेंट और पोडा मतलब पेड़, जिनमें पेड़ नहीं है, लिम्बलेस हैं, जो जिनके अंदर पाद अनुपस्थित है, जिनके अंदर पाद अनुपस्थित है, लिम्बलेस है, उनको रखा गया है एपोडा में। कहाँ रखा गया है, एपोडा में, या इनको जिम्नोफियोना भी कहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो वर्म लाइक होती है, कैसी होती है, कृमि जैसी होती है, या कह सकते हैं सांप जैसी होती है। कैसी होती है, सांप जैसी, कृमि जैसी, कीड़े जैसी, वर्म लाइक होती है। साथ में ये बरंग होते हैं, बिलकारी होते हैं, बिल में रहते हैं ये। और इनकी जो स्किन होती है उस पर स्केल पाए जाते हैं, लेकिन ये गड्ढे के अंदर पाए जाते हैं। त्वचा जो होती है उस पर एम्बेडेड स्केल पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो त्वचा पर गर्त उपस्थित होते हैं जिसके अंदर स्केल पाए जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो एपोडा का होता है कि इनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है। पेरेंटल केयर अलग से हमें पढ़ना है। पेरेंटल केयर मतलब ये होता है कि माता पिता जो होते हैं अपने अंडों की क्या करेंगे, सुरक्षा करते हैं, ठीक है ना, उनको सेफ रखते हैं। साथ में इनमें जो गर्डल होती हैं, मेखलाएं, वो नहीं होती हैं। मेखला इनमें नहीं होती क्योंकि पेद नहीं होते हैं, पाद नहीं होते हैं, और पाद नहीं होंगे तो गर्डल नहीं होंगे। जैसे हमारे कंधे में जो श्रोणी मेखला होती है, जो अंश मेखला होती है ना, कुल्हे की जो अस्थि होती है वहाँ पर श्रोणी मेखला होती है, पेल्विक गर्डल होती है। तो हमारे अंदर ये पैर हैं पोड, इसलिए हमारे अंदर गर्डल्स पाई जाती हैं, लेकिन इनके अंदर पोड एब्सेंट है तो गर्डल्स भी एब्सेंट होगी, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जिससे इक्थियोफिस है, इक्थियोफिस जिसको ब्लाइंड वॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लाइंड वॉर्म। और दूसरा है यूरियोटिफिलस से, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। तो 2 एग्जाम्पल इसके हो गए। फर्दर आगे बात करेंगे हम यूरोडेला या कोडेटा की। यूरो कोडेटा भी पढ़ा है आपने, यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा मतलब ऐसे कोडेटा जिनमें टैल नहीं पाई जाती है, या यूरो मतलब टैल होता है, ठीक है ना। तो यूरो मतलब टैल, टैल को धारण करने वाले जो थे कोडेटा, उनको यूरोकोडेटा कहते हैं। यहाँ यूरोडेला है, ठीक है ना। और कोडेटा, कोडेटा का मतलब भी होता है टैल धारण करना, मतलब इसमें टैल जो होती है बिल्कुल साफ साफ होती है, ठीक है ना, बिल्कुल डिस्टिंक्ट टैल पाई जाती है। इनके अलावा इनमें पाद जो होते हैं उपस्थित होते हैं। यहाँ पर क्या देखा था, लिम्बलेस होते हैं, इनमें पाद पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं। 2 जोड़ी मतलब कितने हो गए, 4 हो गए, चतुष्पादी टेट्रापोड है
क्या है, टेट्रापोड। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है, न्यूटेनी पाई जाती है। न्यूटेनी दर्शाते हैं, न्यूटेनी मतलब चीर भ्रूणता। चीर भ्रूणता का मतलब ये होता है कि लार्वा के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, वो एडल्ट के अंदर भी देखे जा सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको कहते हैं नियोटेनी या चीर भ्रूणता, यानी भ्रूण के अंदर जो लार्वा के अंदर जो लक्षण है वो लंबे समय तक, चिर समय तक रहते हैं। किसमें, एडल्ट में भी रहते हैं। और साथ में नर के अंदर जो कपुलेटरी ऑर्गन होता है, मैथुनांग, ये इसमें नहीं होता है। नर के अंदर मैथुनांग नहीं होता है। और त्वचा पर शल्क स्केल भी नहीं होते हैं। इनमें शल्क थे, कहाँ थे, गड्ढों में थे त्वचा पर, इनमें नहीं है बिल्कुल। इसके अलावा इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में नेक्चुरस है। नेक्चुरस को मड पपी कहते हैं, ठीक है। मड पपी इसलिए कहते हैं क्योंकि कीचड़ में पाया जाता है, ठीक है। तो मड पपी या वाटर डॉग भी कहा जाता है इसको। एम्बायस्टोमा है, जिसका कि एक लार्वल फेज होती है, जिसको एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं, जिसमें नियोटिनी पाई जाती है, ठीक है। एम्फियोमा है, जिसको कोंगो ईल कहा जाता है ना, सबसे बड़ी ईल है ये, सबसे बड़ी ईल है। इसके अलावा सलामेंड्रा है, सलामेंड्रा, ठीक है ना, तो ये भी इसके अंदर आता है आपके कोडेटा के अंदर, कोडेटा या यूरोडेला। थर्ड वन जो है आपका सेलेंशिया या एन्यूरा। एन्यूरा का मतलब क्या होता है, ए मतलब फिर से हो गया एब्सेंट, और ओरा मतलब होता है टेल, यानी जिनमें टेल फिर से क्या है, एब्सेंट। अब यहाँ पर क्या नहीं था, लिम्ब नहीं थे, लिम्बलेस थे, ये पाद नहीं थे। इसमें टेल थी और इसमें टेल है ही नहीं, तो तीनों में अंतर समझ में आ गया। इसी आधार पर इनका नाम दिया गया। तो ये कैसे हैं, दुम रहित, टेल लेस एडल्ट होते हैं। इसका मतलब समझिएगा, एडल्ट टेल लेस होते हैं, मतलब लार्वल फेज में टेल पाई जा सकती है, लार्वल फेज में टेल हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे एम्फीबियन जो अडल्ट स्टेज में जिनके पास टेल होती नहीं है लेकिन लार्वल फेज में उपस्थित हो सकती है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, ठीक है। टिम्पेनम जो होती है, कान का जो पर्दा है, वो इनमें उपस्थित होता है। कान का पर्दा क्या होता है, इनमें उपस्थित होता है। और साथ में मेटामॉर्फोसिस भी पाया जाता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब कायांतरण। कायांतरण का मतलब ये होता है कि लार्वा का एडल्ट में चेंज होना। लार्वा जो होता है वो डेवलप होके कैसा हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। तो इसमें जो लार्वा अवस्था होती है उसको कहते हैं टेडपोल लार्वा। कौन सा लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, इसमें मेढक वगैरह आ जाते हैं सारे। राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, इसको इंडियन बुलफ्रॉग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडियन बुलफ्रॉग कहते हैं इसको। इसके अलावा हाइला, हाइला जो होता है ये ट्री फ्रॉग कहलाता है, वृक्ष मेढक है ये, वृक्ष के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रेकोफोरस है, जिसको फ्लाइंग फ्रॉग कहते हैं। पाइपा, जिसको सुरीनाम टोड कहा जाता है। एलाइटिस, जिसको मिड वाइफ टोड कहते हैं। और ब्यूफो, जो कि कॉमन टोड माना जाता है। क्या माना जाता है, कॉमन टोड। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, एक तो जनरल कैरेक्टर्स देखे हमने एम्फीबिया के, और सेकंड हमने देखा इसका क्लासिफिकेशन देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।